Good morning, everyone. Today I am going to start the new topic, and this topic is concerned with AIDS and cancer. So, in my previous lecture, I have discussed about the AIDS. What is the causal organism that causes the AIDS? वो कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो एड्स को काज करता है और एड्स किस प्रकार से ट्रांसमिटेड होती हैं। वास्तव में हमने कल बताया था एड्स इज नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ डिजीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, इट इज अ टाइप ऑफ सिंड्रोम्स। देयर आर सो मेनी डिजीज आर कॉजेड इन अ ह्यूमन बॉडी इन इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स, दैट हार्मोन्स इज कॉल्ड द HIV हार्मोन वायरस, दैट वायरस इज कॉल्ड द HIV वायरस। मतलब ये जो एड्स डिजीज है या सिंड्रोम है, ये जिसके द्वारा काज होती है उसे हम लोग HIV वायरस कहते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म द एड्स एक्वायर इम्यूनो deficiency syndromes. The full form of the AIDS is the acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome, the full form of the AIDS, AIDS का जो full form होता है acquired immunodeficiency syndrome, and that syndrome is caused by the causal organism, the causal organism HIV or retrovirus, ये हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो एड्स को काज करता है, एंड दिस वायरस आर अटैक दिस virus are attack to the T lymphocyte. T lymphocyte, तो ये हमारा जो टी लिम्फोसाइट है इस पर ये अटैक करता है और हमारे जो हेल्पर सेल है इसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है। फाइनली क्या है, ये जो टी लिम्फोसाइट है वो ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। बात समझ में आई? तो टी लिम्फोसाइट स्टार्ट टू डिक्रीज इन नंबर। तो दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द AIDS. Then AIDS is caused by the HIV virus, and HIV virus has directly attacked to the T lymphocyte. बाकी किस प्रकार से ये अपने आप को रिप्लिकेट करता है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो हमें बताया था हाउ टू ट्रांसमिट, हाउ टू ट्रांसमिट, हाउ टू ट्रांसमिट, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, हाउ टू ट्रांसमिट, फर्स्ट sexual contact, next sharing infected needle, sharing infected needle, infected needle,
infected needles, and third, transfusion of blood, transfusion of blood, and last, infected mother to fetus, infected mother to fetus. मतलब बच्चों में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो देखिए कितनी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की। देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन आर गिवन अकॉर्डिंग टू द एड्स। तो फर्स्ट, एड्स इज नॉट अ सिंपल डिजीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट इज कॉल्ड द सिंड्रोम एंड द फुल फॉर्म ऑफ द एड्स acquired immunodeficiency syndromes. What is the causal origin that caused the AIDS? The causal origin that caused the AIDS, HIV virus. Next, दैट वायरस आर इन्फेक्शियस साइट, किस जगह पे इंफेक्शन करता है? तो वायरस आर अटैक टू द टी लिम्फोसाइट, देयर आर टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, वन इज द बी लिम्फोसाइट, सेकंड इज द टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हेल्प टू सिंथेसाइज ऑफ द एंटीबॉडी एंड टी लिम्फोसाइट इज द हेल्पर सेल। लेकिन हेल्पर सेल जब तक उसको प्रमोट नहीं करेगी, जब तक उसको केमिकल मैसेज प्रोवाइड नहीं करेगी, तब तक बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करता है। एंड देन हाउ टू ट्रांसमिटेड, कैसे ये ट्रांसमिट होता है? तो ट्रांसमिशन का जो तरीका है, हाउ टू ट्रांसमिट द वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कैसे एक दूसरे से स्प्रेड होगा? पहला मेथड है ड्यूरिंग द सेक्सुअल कांटेक्ट, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर दोनों पार्टनर में किसी एक पार्टनर को ये है डिजीज, तो ये दूसरा पार्टनर अपने आप अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि वायरस का ट्रांसमिशन जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, इसका मतलब अगर नीडल है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को सिरिंज लगाई गई हो और फिर वो नीडल दूसरे पर्सन को लगा दी गई हो, तो इस वायरस का जो ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ट्रांसमिशन थ्रू द शेयरिंग ऑफ नीडल। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो उसके अंदर एचआईवी पॉजिटिव है और उसका ब्लड अगर हम ट्रांसफ्यूज करके दूसरे पर्सन को चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि एचआईवी वायरस चले आएंगे और एचआईवी इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा ये है इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। अगर मान लीजिए कि हमें मालूम है जो फीटस है दिस डेवलप इन एम्ब्रियो, या एम्ब्रियो आर डेवलप इन द यूट्रस एंड अटैच विद द प्लेसेंटा। जो कुछ भी लेना होता है वो मदर से लेता है। इसका मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो मदर के थ्रू होता है। इफ मदर आर अफेक्टेड, अगर मदर अफेक्टेड है, एट दैट कंडीशन वायरस आर कम इन कांटेक्ट विद द फीटस, फीटस में आ जाएगा। तो देयर आर फोर मेथड बाय विच द ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स वायरस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। अब ये कैसे हमारी बॉडी में रिप्लिकेट करता है, how to replicate in a human body? इसमें देखिए कैसे ये इंफेक्शन काज करता है। फर्स्ट, वायरस enter in a body, enter in a body of person। सबसे पहले क्या करता है, ये हमारे पर्सन के बॉडी में एंटर करता है। नेक्स्ट, एंड
in macrophage. ये जो मैक्रोफेज है बेसिकली ये lymphocyte ही है. Here the virus undergoes reverse transcription. The RNA, the genetic material, the genetic material the genetic material of virus or RNA it undergoes reverse transcription it undergoes reverse transcription to form DNA, and these DNA is carbureted with T lymphocyte, and here they undergo multiple division. They undergoes multiple division to form large number of virus and further attack to the it further attack to the T lymphocyte and gradually T lymphocytes are decreased and immunity power are partially decreased. बात समझ में आई? ये क्या है? ये कैसे काज कर रहा होता है? देखिए हमने स्टेप बाय सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. पहला वायरस एंटर इन अ बॉडी ऑफ पर्सन. सबसे पहले क्या है? वायरस बॉडी के पर्सन में इंटर करता है. देन एंड इंटर इन अ फैगोसाइट. हमारी ये डब्ल्यूबीसी के अंदर ये फाइनली इंटर करता है. द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इज आरएनए. ये जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो आरएनए है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये डीएनए फॉर्म करता है. पहली बात. अब ये जो डीएनए है ये इनकॉर्पोरेट होता है टी लिम्फोसाइट. तो टी लिम्फोसाइट का जो डीएनए है उसके साथ वायरस का डीएनए लग जाता है, जुड़ जाता है. जुड़ जाना इनकॉर्पोरेट कहलाएगा. और जब वो जुड़ेगा तो जब मल्टीपल डिवीजन करेगा तो बहुत ढेर सारे वायरस का फॉर्मेशन हो जाएगा. और जब बहुत ढेर सारे वायरस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये वायरस फर्दर क्या करेंगे? नए टी लिम्फोसाइट को अफेक्टेड करेंगे. तो फाइनली क्या होगा? जब इस तरह का प्रोसेस होता है तो फाइनली जो टी लिम्फोसाइट है वो दे would gradually decreases in number. ये धीरे धीरे अपनी संख्या में कम होती है. और हमने ये पढ़ा था कि
ये एंटीबॉडीज का वर्क तभी होता है या बी लिम्फोसाइट तभी वर्क करती है जो हेल्पर सेल उसको प्रमोट करती है, और हेल्पर सेल बिना वो टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता। और ये जो एचआईवी वायरस है ये डायरेक्टली अटैक करता है टी लिम्फोसाइट पर, और टी लिम्फोसाइट ग्रेजुअली क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। आइए फिगर देके समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा वायरस है, सपोज कीजिए हमारा वायरस है, ये हमारा सेल, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए, सबसे पहले ये इसका खुद का सेल न्यूक्लियस, ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अंडरगोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन to form the DNA, and these DNA are coated with macrophage or T lymphocyte. This cell is the T lymphocyte. T lymphocyte. These cells divide to form the large number of virus. ये जो T lymphocyte है जब फिर डिवाइड होगी बहुत ढेर सारे वायरस को देगी, क्योंकि इसके साथ डीएनए कॉर्पोरेट है जो वायरस का डीएनए है, तो वायरस का कैरेक्टर आता जाएगा और नए टी लिम्फोसाइट पर ये अटैक करती जाएगी। तो इस प्रकार से टी लिम्फोसाइट ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन नंबर, अपनी संख्या धीरे धीरे ये डिक्रीज कर देगी। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू डायग्नोज द एड्स। कैसे एड्स को डायग्नोज करते हैं, तो डायग्नोसिस ऑफ एड्स, डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैसे डायग्नोज करते हैं, तो इट इज डायग्नोज बाय एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड अमीनो इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। The full form of ELISA, enzyme linked amino sorbent acid। इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि पर्सन को एड्स है या नहीं है। तो एनर्जी लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसिड मतलब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके अंदर अमीनो का लेवल क्या है, उसके अंदर इम्यूनिटी का लेवल क्या है,
उसको टेस्ट करते हैं, तो जिसकी मदद से टेस्ट करते हैं उसी को एलिशा कहा जाता है। तो एलिशा यू हैव टू डायग्नोज द एड्स, एड्स को आप डायग्नोज कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट, अभी तक इसका कोई परमानेंट, नो परमानेंट क्योर, नो परमानेंट क्योर, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी can be life of patient, can be life of patient, patient। तो अभी इसका परमानेंट कोई क्योर नहीं है, लेकिन हाँ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा हम पर्सन को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स के लिए क्या क्या प्रिवेंशन करना होता है? प्रिवेंशन ऑफ एड्स, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स का प्रिवेंशन कैसे किया जाए? Prevention of AIDS, ensuring use to the पहला, ensuring use of disposal syringe, disposal syringe। Next, screening blood by blood bank, screening blood by blood bank। Next, educate save sex, advocate save sex। Next, National AIDS Control Organization, National AIDS AIDS Control Organization, control organization, and many NGOs
are doing a lot of NGO are doing a lot of a lot of create awareness among people. Awareness against people. How to prevent the AIDS. तो देखिए इसके पहले हमने ये कहा था कि क्या क्या कारणों से एड्स होता है। तो जिन जिन कारणों से एड्स होता है उन कारणों को हमें रिमूव करना है। जैसे हमने कहा था कि एलिसा टाइप ऑफ डायग्नोस, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए एलिसा का प्रयोग किया जाता है। तो एलिसा बेसिकली एड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये मेडिकल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स के प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना होता है? फर्स्ट, इंश्योरिंग यूजिंग द डिस्पोजल नीडल। जो भी नीडल हम लोग यूज करते हैं तो हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि ये जो डिस्पोजल नीडल है या ये जो नीडल है या जो ये सिरिंज है जो हम यूज कर रहे हैं ये फ्री फ्रॉम पैथोजन हो। ठीक है, बाकायदे पैक हो, एयर टाइट पैक में हो। तो ये क्या करता है? ये बेसिकली हमें इंश्योर करना होता है कि जो सिरिंज का यूज हम कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम पैथोजन होना चाहिए। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग ब्लड बाय ब्लड बैंक। हमें क्या करना है? स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड बैंक से ब्लड लिया जाता है तो सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग करा लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई वायरसेस तो नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग कराना भी बहुत जरूरी है। अगर स्क्रीनिंग करा लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इन्फेक्टेड है या नहीं। एंड एडवोकेट सेफ सेक्स, और हमेशा सेक्स जो होता है वो उसको एडवोकेट करना चाहिए, एडवोकेटिंग करना चाहिए, सेफ करना चाहिए। क्योंकि यही मेन कई कारण है, लेकिन इसमें से एक कारण ये भी है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पार्टनर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, ये एनएससीओ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ एनजीओज हैं, वो हमेशा बार-बार एक तरीके से क्रिएट अवेयरनेस, हम लोग को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं कि किस प्रकार से हम एड्स से सेफ हो सकते हैं। तो एड्स से सेफ होने के लिए ये ढेर सारे मेथड हैं। बाकी अभी इस पर कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। बस वही है कि एंटी रेट्रोवायरल वैक्सीन का यूज हम लोग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वायरस प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता, लेकिन पूरी तरीके से हम वायरस को किल नहीं कर सकते। केवल प्रिवेंट इन पैटर्न से कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे के सारे जो पैटर्न है, इस पैटर्न को यूज करेंगे तो हम प्रिवेंट हो सकते हैं एड्स से। हमें एड्स नहीं होगा, इसके लिए ये सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए। पहला क्या था? यूजर ऑफ द डिस्पोजल नीडल। अगर हमें इंश्योर कर लेना है कि डिस्पोजल नीडल कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पैथोजन। स्क्रीनिंग ब्लड बाय द ब्लड बैंक, जब भी ट्रांसफ्यूजन का समय हो या ब्लड को डोनेट करने का समय हो या ब्लड बैंक से ब्लड को आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, तो सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग जरूर कर लें। इस स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि उसमें देख लें कि किसी प्रकार का कोई पैथोजन तो नहीं है, खासकर एड्स का पैथोजन तो नहीं है। एडवोकेट सेक्स हमेशा सेफ होना चाहिए और मल्टी पार्टनर के साथ सेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि उसी समय ये आपको इस तरह के वायरस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ एनजीओज हमने बार-बार क्रिएट करते हैं अवेयरनेस among the people के बीच में कि इन कारणों से एड्स होता है, so you have to save the AIDS. And next topic I will discuss about the next topic tomorrow, cancer. But I have given some introduction according to cancer.
कैंसर। कैंसर है क्या? देखिए, कैंसर के बारे में ये कहा जाता है, कैंसर इज caused by the microbes एज वेल, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, कुछ केमिकल फैक्टर हैं, कई ढेर सारे फैक्टर हैं जिसके कारण कैंसर का होता है। तो व्हाट इज द कैंसर है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, सेल अंडरगो द डिवीजन टू फॉर्म द टू सेल and these undergo the division to form the four cell। ये एक प्रकार का सेल डिवीजन है जिससे सेलों की संख्या बढ़ती है, जिससे बॉडी में ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम कहें सेल कैंसरस है या कोई सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करे, जब कोई भी सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करती है तो उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसरस सेल। क्या बोलते हैं इसको? कैंसरस सेल। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर क्या है? तो कैंसर इज अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल। कोई भी हमारी बॉडी की जो सेल है, अगर मान लीजिए कि कोई एक सेल है, ये डिवीजन करने लगी और दे फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ सेल, and this growth is abnormal। ये ग्रोथ कैसी है? एबनॉर्मल ग्रोथ है। अगर मान लीजिए कोई भी सेल ऐसे म्यूचुअली अपना डिवीजन करती है और सेलों की संख्या बढ़ा रही होती है, तो इस प्रकार के सेल को कैंसर सेल नहीं कहा जाएगा। लेकिन बट सम सेल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सम टाइप ऑफ फैक्टर, फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, उस फैक्टर की मदद से ये रैंडम ग्रोथ करती है, रैंडम डिवीजन करती है और एबनॉर्मल ग्रोथ करती है। और जब एबनॉर्मल ग्रोथ करती है तो इसी एबनॉर्मल ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूमर। क्या कहते हैं? ट्यूमर। बात समझ में आई? तो ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूमर। एंड they have contact inhibition property। कैसे कहेंगे कि ये सेल कैंसरस है? मान लीजिए दो सेल हमने आपको दे दी, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नॉर्मल सेल है और ये कैंसरस सेल है? अगर नॉर्मल सेल है तो उसके अंदर सेल डिवीजन नॉर्मल तरीके से होगा, अगर कैंसरस सेल है तो उसके अंदर सेल डिवीजन जो है एबनॉर्मल तरीके से होगा। दूसरी चीज ये है, they have the property of contact inhibition। contact inhibition। and second, they invade and destroy surrounding tissue। नॉर्मल सेल जब अपना नेचर चेंज करती है, नॉर्मल सेल क्या करेगी? सिंपल डिवीजन करेगी, फॉर्म द टू और मोर देन टू सेल। बट cancerous cell are those cells which undergo the multiple division, which undergo the abnormal division to form the large number of cells। Next, it have the property of contact inhibition। contact inhibition मतलब ये होता है कि ये दूसरे के इनहिबिशन को हटा देती है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो एक सेल एक दूसरे से कांटेक्ट पे है और सबका एक अपना पैरामीटर है, एक अपनी परिधि है।
लेकिन जब ये डिवीजन करेगा तो ये दूसरे सेल के अंदर भी पेनिट्रेट करेगा, इसी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। जहां ये कांटेक्ट करता है उनको इनहिबिट कर देता है, इनको इनके इनहिबिशन को खत्म कर देता है और ये अपने टिश्यू को या अपने सराउंडिंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर सेल। So I will discuss tomorrow briefly according to cancer cell. Okay guys, thank you.